बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10th का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज़ एयर पैसेज वे। सो सबसे पहले अगर हम कंसल्ट करें अपनी बुक को, तो लास्ट लेक्चर में बेटा जी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2 और 3 पेजेस को जो है टच किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 5th पेज, बुक का 5th पेज, दैट इज़ द एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे का क्या मतलब है, सबसे पहले हम अपने टॉपिक का मतलब समझेंगे। एयर पैसेज वे हवा के गुजरने का रास्ता। हमने पिछले लेक्चर में बेटा जी बताया था कि गैसेस एक्सचेंज इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर अस, कि ऑक्सीजन हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हमें नहीं चाहिए, और एयर की एंट्रेंस से लेकर गैसेस एक्सचेंज तक हमें पता है कि नोज़ के ज़रिए एयर एंटर होती है हमारी बॉडी में, या हम कह सकते हैं माउथ के ज़रिए भी। तो बेटा जी एयर की एंट्रेंस से लेकर गैसेस एक्सचेंज तक लंग्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द गैसेस एक्सचेंज। एयर की एंट्रेंस से लेकर गैसेस एक्सचेंज तक होने वाला सारा प्रोसेस, जिसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सारा जो है वो मिला के कहा जाता है एयर पैसेज। जिस तरह हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था बेटा जी कि एलिमेंट्री कैनाल, अब एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट पार्ट्स मुश्तमिल होते हैं, माउथ से लेकर एनएस तक। माउथ के बाद हमारे पास जो है वो ओरल कैविटी जो है, उसके बाद हमारे पास आता था एसोफेगस, एसोफेगस से आता था स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या था, होता था कि फूड की एंट्रेंस से लेकर अनडाइजेस्टेड फूड की रिमूवल तक जो है जितने भी पार्ट शामिल हैं उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते थे, और उसमें डिफरेंट फंक्शन डिस्कस होते थे। तो इसी तरह बेटा जी एयर के एंट्रेंस से लेकर गैसेस एक्सचेंज के दौरान कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और हर पार्ट का कौन कौन सा फंक्शन जो है वो होता है, इसको हम मिला के कहते हैं एयर पैसेज वे। तो हम एक एक पार्ट जो है फ्रॉम अवर फर्स्ट पार्ट जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा पार्ट है जी नोज़, या जिसको हम कह सकते हैं नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी, नोज़ के अंदर जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी। क्या कहते हैं जी? नेज़ल कैविटी। नोज़ से बेटा जी हमारी एयर जो है वो हमारे अंदर एयर इंटर होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए एयर इंटर होती है और हमारी नेज़ल कैविटी में जाती है। अब नेज़ल कैविटी के 2 पोर्शन होते हैं, क्योंकि नेज़ल कैविटी के दरमियान जो है बेटा जी वॉल होती है, इसके 2 पोर्शन हैं, और दोनों पोर्शन के अंदर जो है वो 2 मेन चीज़ें होती हैं। एक होते हैं हेयर्स और एक होते हैं म्यूकस। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की, छोटी सी छोटी चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। हेयर्स का क्या काम होता है कि एयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, कि अगर डस्ट पार्टिकल, खुद सोचें, अगर ये डस्ट पार्टिकल हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में आगे हमारी सांस की नाली में जाएंगे तो कोई ना कोई इरिटेशन काज कर सकते हैं, सफोकेशन काज करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट होगी, तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज हो सकती है। तो हेयर्स क्या करते हैं, हेयर्स जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इस डैमेज से बचाते हैं। वो किस तरह से कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, एयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लिया जाता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस विस्कस फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है कि आने वाली एयर को मॉइस्चर करता है, ताकि ड्राई एयर ना रहे, एयर मॉइस्चर हो, ताकि हमारा एयर पैसेज वे जो है फ्रिक्शन के ज़रिए डैमेज ना हो सके। एक बात। दूसरी ये बात कि ये हमारी एयर को वार्म करती है, और आने वाली एयर जो इनकमिंग एयर है, जो हमारे लिए फॉरेन चीज़ है, उसको जो है उसका टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो करती है। इसके बिहाइंड मकसद क्या होता है कि अगर जो है ये म्यूकस हमारे आने वाली एयर को वार्म ना करे या टेम्परेचर हमारी बॉडी के मुताबिक ना करे, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सबसे पहले इस चीज़ को अपनी बॉडी के लिए एक्सेप्टेबल बनाया जाता है, देन जो है वो एयर आगे डिलीवर की जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो एयर नेज़ल कैविटी से जाती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स का लफ्ज़ी मतलब होता है हलक। फेरिंग्स का लफ्ज़ी मतलब होता है हलक। अब हलक जो है, ये जो फेरिंग्स है, हम कह रहे हैं कि नेज़ल कैविटी से फेरिंग्स में आई। एक्चुअली इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे। ये एक जो है वो
आम रास्ता है किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए। मतलब ये वो रास्ता है जहाँ से, ये वो पैसेजवे है जहाँ से फूड और एयर जो है वो दोनों पास हो सकती हैं। अब फेरिंक्स से अगला जो है वो पार्ट है हमारे पास लैरिंक्स। लेकिन यहाँ पे एक मैं चीज़ एलेबोरेट करने जा रही हूँ कि जो फेरिंक्स है, फेरिंक्स आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है। एक को हम कहते हैं एसोफेगस या खुराक की नाली जिसमें फूड ने जाना है, और एक है जी सांस की नाली जिसको हम कह देते हैं ट्रैकिया, सांस की नाली। क्योंकि आगे फूड और एयर के मंजिलें अलग हैं, एयर ने सांस की नाली में चले जाना है, फूड ने फूड पाइप में एसोफेगस में चले जाना है। फेरिंक्स की बेस पे, फेरिंक्स की फ्लोर पे, फेरिंक्स के बॉटम पे जो है एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर एक फाइब्रस कार्टिलेज की एक बैंड प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कार्टिलेज का, जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है अबव, ग्लॉटिस के ऊपर। काम इसका ढक्कन की तरह होता है, कवर की तरह होता है कि जब कभी फूड और एयर यहाँ से आती है तो फूड और एयर दोनों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों के लिए ओपनिंग्स है कि वो फूड पाइप में भी जा सकती हैं और विंड पाइप में भी जा सकती हैं। तो जब फूड यहाँ पे आती है, यहाँ पे फेरिंक्स में जब पहुँचती है, देन सिग्नल कन्वे कर दिया जाता है टुवर्ड्स अवर ब्रेन कि फूड यहाँ तक पहुँच चुकी है, अब फूड को एसोफेगस की तरफ पुश करना है। तो एपीग्लॉटिस जो है वो यूँ हॉरिजेंटल पोजीशन में, एपीग्लॉटिस जो है वो यूँ हॉरिजेंटल पोजीशन में है। तो ये एपीग्लॉटिस जो है वो यूँ एपीग्लॉटिस जो है यूँ वर्टिकल पोजीशन में पड़ी होती है नॉर्मल स्टेट में, और फिर एपीग्लॉटिस जब सिग्नल ब्रेन के जरिए दिए जाते हैं तो एपीग्लॉटिस यूँ हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाती है ताकि हमारी इस विंड पाइप को कवर कर सके और फूड पार्टिकल इसमें एंटर ना हो, और फिर फूड के लिए एक ही रास्ता रह जाए जो कि है एसोफेगस के फूड इस तरफ जो है वो पुश कर दी जाए। फिर फेरिंक्स से आगे बेटा जी फूड आती है लैरिंक्स में। लैरिंक्स का दूसरा नाम होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो है ये कार्टिलेज का बना हुआ है, इसके नाम से प्रेजेंट हो रहा है कि ये वॉइस प्रोडक्शन में या साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब ट्रैकिया के बिल्कुल ऊपर एंटीरियर रीजन पे जो है स्मॉल सा पोर्शन होता है जिसको हम लैरिंक्स का नाम देते हैं। एक्चुअली लैरिंक्स इज प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड फेरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर, वॉइस बॉक्स के अंदर खास किस्म के फाइब्रस कार्टिलेज के बने हुए बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। और जब एयर आती है और एयर आके इन वोकल कॉर्ड के साथ टकराती है तो इसके नतीजे में होती हैं प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। और जब इन वाइब्रेशंस को अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सेट किया जाता है तो एक प्रॉपर साउंड बनती है। इसीलिए हम लैरिंक्स को कह रहे हैं कि इट हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। अगला जो हमारा पार्ट है डेट इज ट्रैकिया, या जिसको हम कहते हैं आम जुबान में सांस की नाली, विंड पाइप। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये तकरीबन 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसके अंदर सी शेप, इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज के बने हुए रिंग्स प्रेजेंट होते हैं सीड शेप। अब इसका भी कोई ना कोई मकसद होता। ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या करते हैं कि आने वाली एयर जो है, जो यहाँ से आ रही है, जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत फ्रिक्शन क्रिएट कर सकती है, हमारे ट्रैकिया को डैमेज कर सकती है। तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं ये इलास्टिसिटी ऑफ द ट्रैकिया को मेंटेन करते हैं कि कभी कभार
कि अगर एयर की अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो ट्रैकिया में तो ये भी हो सकता है कि ये जो ट्रैकिया है इसकी दोनों जो वाल्स है आपस में कोलाइड कर दें, आपस में कोलैप्स हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए। तो ये सी शेप कार्टिलेजेस है, इसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखती हैं, इसकी शेप को मेंटेन रखती हैं ताकि एयर जो है प्रॉपर्ली इसमें से इंटर हो सके। ट्रैकिया के बाद इंटर होती है एयर ब्रोंकाई के अंदर। वर्ड है ब्रोंकाई, प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर हम कहते हैं ब्रोंकस। जब ये ट्रैकिया इंटर होता है चेस्ट कैविटी में तो फर्दर जो है डिवाइड हो जाता है दो सब यूनिट्स में, सब डिवीजन्स में, जिसको हम कह देते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के अंदर भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स हैं जिसका सेम मकसद था कि मेंटेन करते हैं शेप ऑफ द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद ये आगे ब्रोंकाई फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, जिसको हम ब्रोंकियोल्स का नाम दे देते हैं। अब ये चूँकि आगे फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो चुकी हैं और इनका सरफेस एरिया जो है रिड्यूस हो चुका है, इसीलिए इसके अंदर कार्टिलेजिनस प्लेट्स के रहने की गुंजाइश नहीं है। सो दीज आर लैक ऑफ कार्टिलेजिनस प्लेट्स और कार्टिलेजिनस रिंग्स। ब्रोंकाई आगे जो है फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और ज़्यादा फाइन ट्यूब्स में, और ज़्यादा नैरो ट्यूब्स में, जिसको हम कह देते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। डक्ट्स का लफ्ज़ी मतलब होता है नालियाँ। अब एल्व्यूलर डक्ट्स के आगे फर्दर जो है यहाँ पे पाउचेस प्रेजेंट है, थैली नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्लस्टर की फॉर्म में, कि जिस तरह अंगूरों का गुच्छा प्रेजेंट होता है ना, अंगूरों का गुच्छा होता है, उसी तरह की इनकी शेप होती है कि यहाँ पे पाउचेस ऑफ द एल्व्यूलाई प्रेजेंट है, सैक्स हैं, थैली नुमा स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कह देते हैं एल्व्यूलाई। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन आवर एयर पैसेजवे। इट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट आवर लंग्स। एल्व्यूलाई आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द लंग्स। एल्व्यूलाई ही वो जगह हैं जहाँ पे एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होना है। एल्व्यूलाई की सराउंडिंग में बेटा जी होती हैं ब्लड कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया हुआ है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। कैसे होता है वो हम पूरी डायग्राम जब डिस्कस करेंगे तो मैं एलेबोरेट कर दूंगी। इसके अलावा ये जो एल्व्यूलाई की वाल्स होती हैं बेटा जी वो सिंगल सेल्ड वाल होती हैं, वो सिंगल सेल की बनी होती हैं, सिंगल सेल लेयर की बनी होती हैं ताकि एयर पैसेजवे के अंदर गैसेस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए ईजिली अकर हो सके। तो टॉपिक था हमारा एयर पैसेजवे। हमने तरतीब से सारे पार्ट्स पढ़े कि एयर कहाँ कहाँ से इंटर होती है और हर पार्ट का इसमें क्या क्या फंक्शन मौजूद है। तो अब हम डायग्राम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एयर जो है वो यहाँ से यहाँ जो है वो जा रही है। तो ये है जी एयर पैसेजवे या ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये है जी हमारे पास नेज़ल कैविटी जहाँ से जो है वो इंटर होनी है हमारी एयर। अच्छा जी, नीचे जो है एलेबरेट हुई हुई है ओरल कैविटी, माउथ, जहाँ से फूड इंटर होनी है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। नोज से आगे जाती है बेटा जी एयर, अभी हमने पढ़ा किसमें, फेरिंक्स में, हलक में। और फेरिंक्स जो है वो कॉमन पैसेजवे है किसके लिए, फूड और एयर दोनों के लिए, दोनों फूड और एयर यहाँ से पास हो जाती है। नीचे की जानिब जो है वो हमने कहा था कि फेरिंक्स आगे जाके डिवाइड हो जाती है दो ट्यूब्स में। एक तो हमारे पास है जी फूड पाइप जिसमें फूड ने जाना है, और एक है जी हमारे पास जो है वो लैरिंक्स। ये अभी हमने कहा ओपनिंग को हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं, इसके ऊपर एपिग्लॉटिस होती है।
इसके नीचे जो है लैरिंक्स से अभी हमने पढ़ा बेटा जी कहाँ पे जाती है एयर, हमारी सांस की नाली मतलब ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया जब चेस्ट कैविटी में इंटर होती है तो फर्दर जो है वो 2 सब यूनिट्स में, सब डिविजन्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ब्रोंकाइका। ब्रोंकाइका ये सिंगुलर हो तो ब्रोंकस। ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होते हैं तो फर्दर फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसका हम नाम लिखते हैं जी, जिसको हम कह देते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती है फाइन ट्यूब्स में, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स। और एल्व्यूलर डक्ट्स के एंड पे क्लस्टर्स ऑफ पाउचेस, क्लस्टर्स ऑफ सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई, विच फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस इन अवर ह्यूमन बॉडी, जहाँ पे एक्चुअली गैसेज एक्सचेंज होना है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है। ये फर्ज करें जी हमारे पास एल्व्यूलाई है, इसके अराउंड में ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड है, ब्लड कैपिलरीज इसके सराउंडिंग में मौजूद है। अब एल्व्यूलस के अंदर, एल्व्यूलाई के अंदर फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर है मतलब इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कम। ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से है, क्योंकि हमारे हर लिविंग सेल ने सेलुलर रेस्पिरेशन की थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी जो कि ब्लड में डिज़ोल्व होती है, और हमारा हार्ट जो है वो लंग्स की तरफ डिलीवर कर देता है कि अब इसको जो है वो अमिट कर दिया जाए हमारी बॉडी से। हमारे ब्लड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो है वो एयर है, या डीऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड है, और फ्रेश एयर में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और अभी हमने कहा कि एल्व्यूलस जो है वो सिंगल लेयर सेल्स होती है, ताकि डिफ्यूजन जो है वो इजीली हो सके। तो होता कैसे बेटा जी कि चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के एल्व्यूलस में चली जाती है, और ऑक्सीजन चूँकि एल्व्यूलस में ज़्यादा है तो एल्व्यूलस से जो है वो यहाँ पे आ जाती है, किसके ज़रिए, सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए। A concentration gradient create between alveolus and blood। चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव होती हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे एल्व्यूलस में ज़्यादा है तो ब्लड में आ जाएगी, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो एल्व्यूलस में चली जाएगी। तो इस तरह से हमारा ब्लड जो है अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुके हैं। अब हमारा ब्लड जो है वो डिलीवर कर दिया जाता है हमारे हार्ट को, ताकि हमारा हार्ट जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी में डिलीवर कर सके। और एल्व्यूलस में अब ऑक्सीजनेशन जो है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एल्व्यूलाई से एल्व्यूलर डक्ट्स में आती है, एल्व्यूलर डक्ट्स से जो है वो ब्रोंकाई में जाती है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स में जाती है, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर ग्लॉटिस में, और फिर माउथ या हमारे नोज़ के ज़रिए एक्सहेल कर दी जाती है, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दी जाती है, ताकि जो है हम छुटकारा हासिल कर सकें इस कार्बन डाइऑक्साइड से। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर इन दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।